नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईशू स्टडी टाइम में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का रवैया है, इससे छात्र काफ़ी परेशान है, काफ़ी निराश है। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर आज भी अखबार में खबर ये छपी है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आज मीटिंग में मोहर लग सकती है। आज मीटिंग है तो उसमें आपकी जो नई वैकेंसी है 2025 की, उसमें मोहर लग सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इनका कोई पोर्टल ही तैयार नहीं है और ना ही इनको अधियाचन मिली है। सबसे ज़्यादा महान तो हैं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी, जिन्होंने पोर्टल तक तैयार नहीं किया और कोई भी काम नहीं कर पाए। उससे ज़्यादा महान है DIS लोग, जो अभी तक भी अपना अध्याचन नहीं भेज पाए हैं। इतना महान काम, इतना बड़ा काम कैसे बेचारे कर पाते, पता नहीं किसको क्या क्या बोला जाए और किसको क्या नहीं बोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना भारी भरकम आयोग तो बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन भारी भरकम अधिकारी तैयार नहीं कर पाए, जो कि कोई काम करते तो उन्होंने कोई काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। इतने निराशाजनक रवैया है कि छात्र परेशान। वो तो शुक्र कीजिए कि आ गई आपकी LT ग्रेड की वैकेंसी, जिससे अभ्यर्थी थोड़ा निराशा में कमी है। लेकिन LT ग्रेड की भी 7 साल में आ पाई है। पूरे 7 साल लग गए। LT ग्रेड की 2018 में आई थी, उसके बाद ये अब आई है, क्योंकि वो भी अर्हता विवाद सॉल्व कर रहे थे। 7 साल लग गए अर्हता विवाद सॉल्व करने में, जबकि इलेक्शन की कोई भी परेशानी सॉल्व करने में 7 साल नहीं लगते हैं, क्योंकि इलेक्शन नेताओं का होता है तो कोई भी नेता इस बात का विरोध करेगा ही नहीं। जो नेता जीत चुका होता है तो वो भी ये चाहता है कि भाई मैं जीता हुआ हूँ और लंबे समय तक जीता रहूँ, और जो हार चुके होते हैं वो सोचते हैं ये सामने वाला जल्दी से उतरे और हमें सीट मिले। तो इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल दिक्कत होती है तो अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत होती है। ये जो विद्यालय हैं ये बंद क्यों हो रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद हुए, क्यों माध्यमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। जैसे जहाँ पे शिक्षक नहीं है, एक ही शिक्षक सारे विषय पढ़ा रहा है, तो क्या वहाँ पर कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करेगा? कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ पर पढ़ाना ही पसंद नहीं करेगा। इसलिए ये विद्यालय बंद होने की कगार पे आ चुके हैं और आयोग का ऐसा ही निराशाजनक रवैया है। भारी भरकम आयोग मुख्यमंत्री जी ने इसलिए तैयार किया था। हर साल वैकेंसी आएंगी, नियत समय पर आएंगी, लेकिन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इसी की आशंका थी कि जब आयोग अलग अलग थे तो वैकेंसी देने में इनको इतना टाइम लग जाता था। अब जब आयोग एक हो जाएगा तो क्या ये समय पर वैकेंसी दे पाएंगे? और अभ्यर्थियों की जो शंका थी वो बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि इनसे कोई भी वैकेंसी देने में नहीं आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का 2027 के चुनाव में कोई नुकसान होता है तो केवल और केवल इन्हीं घटनाओं की वजह से होगा। आज तक का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सरकार हटी है तो केवल और केवल बेरोजगारों की वजह से हटी है, और आज तक का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई सरकार बनी है तो केवल बेरोजगारों की वजह से बनी है। आप उसको एक बेरोजगार की नज़र से ना देखें, एक बेरोजगार को कम से कम 5-10 आदमियों की नज़र से देखें। बेरोजगार अकेला नहीं होता। अगर वो बेरोजगार है तो उसकी पत्नी भी बेरोजगार है, अगर वह बेरोजगार है उसकी माँ भी बेरोजगार है, अगर वह बेरोजगार है उसका पिता भी बेरोजगार। तो क्योंकि उसके माँ बाप उसके संघर्ष को देखकर परेशान हो जाते हैं, उसकी पत्नी उसके संघर्ष को देखकर परेशान हो जाती है, और उसको भी ये पता लगता है कि कब काम होगा। अब व्यक्ति नाराज़ तो अपने परिवार के सदस्य तब हो जब हर साल वैकेंसी आए, बंदा सेलेक्ट ना हो, तब उससे कहें कि तुम हर साल पेपर देते हो, क्या होता है तुम्हारा? लेकिन जब वैकेंसी नहीं आती तो उसके माँ बाप के सपने चकनाचूर होते हैं। तो एक बेरोजगार, अगर आप सोच लीजिए 1 लाख अभ्यर्थी इस बात से परेशान है, तो 1 लाख का आप 4 गुना तो मान ही लीजिए, 5 गुना 5 लाख व्यक्ति हो गए। ऐसे 13 लाख अभ्यर्थियों ने जब TGT 2022 की परीक्षा डाली है, TGT PGT की, तो 13 लाख को आप 5 से कर लीजिए तो 65 लाख अभ्यर्थी हो गए। तो इतने लोग आपसे अब जब निराश होंगे तो कैसे कोई भी सरकार बन सकती है? इसलिए जब भी इतिहास गवाह है, आप आज तक का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, जब भी अभ्यर्थी निराश हुए हैं तो तब वो सरकार हटी है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो जितनी स्ट्रिक्ट है, उनकी इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद ना तो DIS डर रहे हैं और ना ही शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारी डर रहे हैं। ऐसा क्यों है पता नहीं। वो कौन सी घुट्टी पी रहे हैं जिनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, वरना हर कोई डर जाता है।
ठीक है, मुझे इससे रिलेटेड कोई सूचना मिलेगी, अगर आज मीटिंग में आता है कि आपको मोहर लग जाती है तो मैं आपको शाम को बताऊँगी। अगली वीडियो